ओम शांति। हमारे सभी के परम प्रिय परमात्मा शिव बाबा वो सदा ही सच्चित आनंद स्वरूप हैं, सदा ही ब्लिसफुल हैं और हम सभी आत्माओं को भी आनंद स्वरूप बनाना चाहते हैं। जैसे बाबा सच्चित आनंद स्वरूप है, ब्रह्मा बाबा ने भी वो पुरुषार्थ करके दिखाया कि ब्रह्मा बाबा भी सच्चित आनंद स्वरूप बने। उनके वो एकदम कर्म और योग का बैलेंस, हर कर्म करते करते उनकी वो स्थिति थी कि वो सदा ही बैलेंस, सदा ही कर्म योगी रहे, निरंतर योगी रहे। कभी किसी ने भी उनको ऐसा नहीं देखा कि वो जरा भी ऐसी स्थिति रही हो, साधारण अवस्था में कभी किसी ने देखा नहीं, इवन सोते हुए भी देखा नहीं। तो हमारे सामने शिव बाबा तो हम सब जानते ही हैं ही सच्चित आनंद स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप हैं। ब्रह्मा बाबा उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बने। हमारी दादी प्रकाशमणि जी उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनी, उनको उन्होंने बहुत क्लोज से देखा। दादी निर्मल शांता दादी, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, ये सभी दादियाँ। फिर अभी हमने जानकी दादी जी को देखा कैसे वो सदा ही बैलेंस का एग्जाम्पल बने, सदा ब्लेसिंग और ब्लिसफुल आत्मा क्या होती है प्रैक्टिकल लाइफ से उनके दिखाई देता था। और फिर हमारी गुलजार दादी जी, अभी वर्तमान में जिनका हम जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, अमृत या कहे महोत्सव बना रहे हैं, उनका भी जीवन, आप कभी भी उनके पास चले जाएं, दिन में रात में बीमार हो, शरीर से शरीर अस्वस्थ हो, सदा ही उसको मुस्कुराते हुए देखते हैं, सदा ही आनंद स्वरूप स्थिति में देखते हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख आनंद स्वरूप स्थिति में देखते हैं। तो मैं दादी को हमेशा देखा, दादी को मैं 1986 से जाना कि दादी कैसे, जो आज का विषय है बैलेंस, बहुत कर्म करते हुए, हर कर्म करते हुए कैसे बैलेंस की वो एग्जाम्पल रही। और सदा ब्लेसिंग, सभी की ब्लेसिंग, बाप दादा की ब्लेसिंग तो सदा उनके साथ है ही है, कि सभी दादियों की ब्लेसिंग, पूरे ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग उनको मिलती रही। और उसका रिजल्ट क्या है, आज वो निरंतर एक रस ब्लिसफुल है, आनंद स्वरूप स्थिति है, सदा अतीन्द्रिय सुख आनंद स्वरूप स्थिति में, विधेय स्थिति में हम सबके सामने रहते हैं। आप भी कल से देख रहे हैं, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, बाहर से जो आए हुए हैं वो भी देख रहे हैं कैसे दादी सदा रहती है। तो कैसे हम ऐसे बने, जैसे कहा कर्म योग और योग का बैलेंस, कि तो कर्म और योग का बैलेंस हमारे जीवन में आए, उससे पहले हमें क्या चाहिए, मैं और मेरे का बैलेंस। जो मैं आत्मा हूँ, क्योंकि ओम शब्द का अर्थ भी क्या है, ओम दो शब्द से बना है, अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। कि तो इससे भी पहले जो कुछ भी मेरा है, जिसको हम मेरा कहते हैं, मैं और मेरे का बैलेंस अगर ठीक हो जाए तो हम प्रैक्टिकल में बैलेंस के एग्जाम्पल बन सकते हैं, जिससे हमें सभी की ब्लेसिंग, बाप दादा की ब्लेसिंग, ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग, लौकिक परिवार की ब्लेसिंग और सारे विश्व की आत्माओं से ब्लेसिंग मिलती रहेगी। आज हम इसकी गहराई में जाएंगे कि कैसे हम इस बात को समझें। जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, किंतु ये भी कहते हैं कि मेरा मन है। सबसे पहली शक्ति जो सूक्ष्म शक्ति है आत्मा की, वो है मन। तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, और फिर उसके बाद हम पांचों कर्मेंद्रियों को मेरा कहते हैं। मैं शरीर के जो पांच कर्मेंद्रिय, आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा, और उसके बाद हम शरीर को मेरा कहते हैं। तो कैसे हमारा ये बैलेंस हो जाए, तभी हम कर्मयोगी बन पाएंगे। तो हमें जो है सबसे पहली जो बात हम सोचते हैं कि वो हमारा मन अगर हमारे वश में आ जाए, मन हमारा जो बाबा से हमें श्रीमत मिली है
बाबा से जो हमें समय समय पर डायरेक्शन मिलते हैं, मन के ऊपर बैलेंस आ, मन के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा को सबने देखा कि कैसे वो सदा मन को उन्होंने अपने, बाबा की जो विशेषता रही मुख्य वो रही अंतर्मुखता। पहला कदम बाबा का रहा। दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति। तीसरा बाबा का रहा तन मन धन और संबंध का समर्पण। बाबा ने जैसे ही शिव बाबा की पधरामणी हुई, अपने पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन और पुराने संबंध संपर्क का बाबा को समर्पण कर दिया। क्योंकि हम आत्माओं की चार ही जगह बुद्धि लगती है, राजयोग, बुद्धि योग है, और जहाँ बुद्धि जाती है उसके पीछे मन भी जाता है। क्योंकि ऐसा भी गायन आपने सुना होगा, हम ब्राह्मणों के 3 प्रॉब्लम्स हैं, 3 समस्याएं हम सबको आती हैं, जिन पर हमको विजय पानी पड़ती है। सबसे बड़ी जो समस्या हमारी है भटकती बुद्धि, दूसरा है चंचल मन, और तीसरा है पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार, जो 63 जन्म से हमारी आदत बन गई है, स्वभाव नेचर बन गई, नेचुरल बन गया है हमारा। तो अगर हमें भटकती बुद्धि, चंचल मन और पुराना स्वभाव संस्कार पर विजय पानी है और सचमुच में स्वराज्य अधिकारी बनना है, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही कर्मयोगी बन सकती है, कर्म और योग का बैलेंस रख सकती है। और जब कर्म योग का बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिक हमारा हर कर्म ना स्वयं के लिए सुखदायी होता है खाली, दूसरों के लिए भी सुखदायी होता है और समय पर युक्तियुक्त होता है। तो ऐसी स्थिति हमारी निरंतर बन जाए, उसके लिए पहले हमें देखना है कि उससे भी पहले, मन से भी पहले हमारी बुद्धि, जो भटकती बुद्धि है, वो एक जगह टिक जाए। तो बुद्धि भी हमारी कैसी होनी चाहिए? अगर बुद्धि को हम देखें, एनालाइज करें, बुद्धि किस तरफ जाती है? बुद्धि हमेशा उस तरफ जाती है। बुद्धि का भी एक सबसे जो सटल एस्पेक्ट है, सबसे सूक्ष्म एस्पेक्ट है, वो है दिल। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, हिंदी में चेतना भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। तो मेरे दिल में क्या है? मनुष्यों की बुद्धि में क्या रहता है या मनुष्यों के दिल में क्या रहता है? मनुष्यों की बुद्धि में देह भान रहता है, बॉडी कॉन्शियसनेस हमेशा भरा ही रहता है। वो ऑटोमेटिक जैसे नेचुरल नेचर बन गई है। देह अभिमान रहता है, देह अभिमान के संबंध संपर्क, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स, संबंध संपर्क वाले बहुत सारी आत्माएं होती हैं, वो हमारी बुद्धि में रहती हैं। और देह अभिमान के पदार्थ जो होते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, मकान, जायदाद, बैंक बैलेंस, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हमारी बुद्धि भी ऊपर नीचे होती है, मन भी ऊपर नीचे होता है। तो हमारी एक दिल में, हमारी चेतना में ये भरा रहता है। जरा भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उस पर असर पड़ता है। मैंने पिछले 26 साल में, जब से हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ, CAD प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तब से देखा हार्ट की बीमारी का मुख्य कारण ही ये है कि जो दिल में होता है ना, अगर दिल में हमने ऐसी चीज़ को रखा हुआ है जो अनस्टेबल है, ऊपर नीचे होने वाली है, विनाशी है, आज कैसी है कल कैसी है, तो ये दिल को भी असर होता है। तो दिल में किसी ऐसे को बिठाओ जो स्टेबल है, सदाई है, अविनाशी है, शाश्वत है, तो फिर ये दिल स्टेबल हो जाता है। ये दिल कभी भी आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, कभी तंग नहीं करेगा, कभी भी हार्ट अटैक आ नहीं सकता है, कभी भी हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट भी नहीं हो सकती है। तो ये दिल क्या है? ये दिल जो है, चेतना जिसे कहते हैं, तो उसमें मुझे क्या करना है? क्योंकि दिल के आधार पे जो दिल में होता है उसकी याद अपने आप आती है। तो हमें दिल में किसको बिठाएं? सत्य को बिठाएं। सत्य अगर दिल में रहे तो हमारा दिल सत्य, क्योंकि सत्य की परिभाषा ही क्या है? सत्य का अर्थ है, सत्य माना जो सदा है, शाश्वत है, एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ है, ना जिसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है, जो जन्म और मरण से परे है। दूसरा सत्य है, अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील है। तो हम अपने आप से बात करें, चलते फिरते, उठते बैठते,
अगर हमें जीवन में बैलेंस रखना है, अगर हम निरंतर योगी बनना चाहते हैं, कर्म योगी बनना चाहते हैं, स्नेह संपन्न योगी बनना चाहते हैं, सहज योगी स्वतः योगी बनना चाहते हैं, हमारा जीवन तपस्वी जीवन बन जाए, चलते फिरते उठते बैठते श्वासों श्वास हम नियम मर्यादाओं के अंदर चल करके, तपस्या, योग और तपस्या में क्या फ़र्क है? योग हम कभी कभी सुबह शाम कर सकते हैं या दिन में 8 घंटा या 10 घंटा कर सकते हैं, पर तपस्वी जीवन सदा होता है, क्योंकि जो नियम मर्यादाओं पे हम निरंतर चलते रहते हैं, कभी भी उन नियम मर्यादाओं में ऊपर नीचे जरा भी एक क्षण भी एक सेकंड भी हम आगे ऊपर नीचे नहीं होते, तो वो जीवन तपस्वी जीवन बन जाता है, जिसमें दिल, आत्मा का दिल, बुद्धि, मन सारे शरीर में फैला हुआ, और तन, रोम रोम, दिल, बुद्धि, मन और तन चारों एकाग्र हो जाते हैं, चारों एकदम एक ही तरफ लग जाते हैं, बाबा की तरफ लग जाते हैं, तो उसको हम तपस्या कहते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी बन जाए तो ऑटोमेटिक हम कर्म योगी, निरंतर योगी बन जाते हैं। तो ये स्थिति बनाने के लिए अपने दिल में किसको बसा दें? अपने दिल में हम बाबा को बसा दें। परम सत्य है शिव बाबा, बियॉन्ड एटर्नल है, जन्म मरण से परे है। हम आत्माएं 84 जन्म का चक्र में लगाती हैं, परमात्मा चक्र नहीं लगाता है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है, सदा ही विधेयी है, सदा ही अशरीरी है, सदा ही निराकारी है, इस सृष्टि का बीज रूप है। तो अपने दिल में एक शिव बाबा को बसा दें, अपने आप से बात करते रहे, चलते फिरते उठते बैठते, क्या मैं देह हूँ? क्या मैं ये मेल हूँ? क्या मैं फीमेल हूँ? क्या मैं डॉक्टर हूँ? क्या मैं इंजीनियर हूँ? क्या मैं बिजनेसमैन हूँ? इवन जो ये लौकिक हमको पद भी मिलता है ना दुनिया में, या अलौकिक परिवार में भी हम किसी चीज़ के इंचार्ज हैं, सेंटर के इंचार्ज हैं, अपने घर के इंचार्ज हैं, वो भी भान निकल जाए। मुझे याद आता है बड़ी दादी जी हमारी, सुबह सुबह मुरली के बाद उनसे रोज़ मिलना होता था। वो दादी जी कभी कभी ऐसे ही पूछ लेती थी, कोई ना कोई बात मुझसे चेक करने के लिए कि इनकी अवस्था कैसी है। तो दादी ने कहा, गुप्ता जी एक मुझे बताइए, इंचार्ज किसे कहते हैं? मैंने कहा दादी जो है, ये ऊपर माउंट आबू की बात है, पांडव वन की बात है। ओम शांति भवन में मुरली सुनाने के बाद दादी नीचे आ गए, मीटिंग रूम में बैठे थे, मैं दादी के पास गया। थोड़ी देर बाद दादी ने कहा, दादी अकेली बैठे थे, दादी ने कहा इंचार्ज किसे कहते हैं? तो मैं, दादी जो हमारे जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड होते हैं, उनको हॉस्पिटल में भी होते हैं, उनको इंचार्ज कहते हैं। दादी ने कहा नहीं गुप्ता जी, इंचार्ज का मतलब बाबा ने बताया हुआ है, इंचार्ज माना जो अंदर रह के अपने आप को चार्ज करता रहे शिव बाबा से, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करता है, और आत्मा को पवित्रता, जो बाबा जिसका सागर है, पावर हाउस है, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और सर्व शक्तियों, 8 शक्तियों से अपने को भरपूर करता रहे। और जिनके वो निमित्त है, जिन भी आत्माओं के वो निमित्त है, वो इंचार्ज उन सभी आत्माओं को पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर करता रहे, उसे कहते हैं इंचार्ज। तो ऐसा इंचार्ज कौन बन सकता है? अगर जो लोगों को गुस्सा करके, आंख दिखा करके, डांट करके वो इंचार्ज नहीं, वो आउटचार्ज है। दूसरों को दबा करके जो इंचार्ज बनता है वो इंचार्ज नहीं कहेंगे, उसे आउटचार्ज कहेंगे। तो दादी ने उसने मुझे बात समझाई, मुझे बहुत अच्छी समझ में आई। जिसकी दिल सच्ची और साफ है, सच्ची साफ का मतलब जिस दिल में निरंतर बाबा है, एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, जिसके दिल में सदा बाबा बसा हुआ है, ऐसा बच्चा ही कौन है? इंचार्ज है। उसी को सच्ची दिल कहते हैं। और साफ दिल माना जिस दिल में एक बाबा की मुरली के अलावा जरा भी श्रीमत मनुष्य मत परमत ना हो। तो ऐसी दिल अगर हमारी बन जाए, ना उसमें देहभान हो, ना देह अभिमान हो, ना देह अभिमान का कोई संबंध संपर्क हो, ना देह अभिमान के पदार्थ हो, और ना देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार, 5 आसुरी स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंश हो, ना जब 5 विकारों के वश होकर के हम जब कोई कर्म करते हैं, पाप कर्म होते हैं, उससे जो हमारी 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएँ नष्ट होती हैं, उससे हमारे अंदर जो 10 आसुरी संस्कार बन जाते हैं। सबसे मुख्य उसमें आलस्य है, अलबेलापन है, दूसरों का दोष दर्शन, अवगुण दर्शन है, बदला लेने की भावना है, संशय है, अनुमान है, चिंता है, भय करना हमारी आदत बन जाती है।
टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपटीशन कंपैरिजन का प्रेशर, और लास्ट है ईर्ष्या द्वेष। ये 10 हमारे आसुरी संस्कार आदत बन जाती है, ना चाहते भी हम इसके वश हो जाते हैं, इसी के वश होकर कर्म करते हैं। तो ये जिसके दिल में ना हो, 5 विकार और 10 संस्कार, ये ना हो, सिर्फ सदा ही शिव बाबा दिल में समाये रहे और शिव बाबा की श्रीमत हाथ में हाथ, अर्थात बाबा की श्रीमत रूपी हाथ, बाबा दिल में है तो ऑटोमेटिक श्रीमत रूपी हाथ, हमारा हाथ बाबा के हाथ में रहता है। और जैसी दिल, अगर ऐसी दिल जिसकी होगी, उसको ऑटोमेटिक बुद्धि क्या होगी? बुद्धि योग ऑटोमेटिक बाबा से लगा रहेगा, क्योंकि जो दिल में है वही बुद्धि, वहीं पर हमारी बुद्धि जाती है और बुद्धि के पीछे पीछे मन जाता है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ भी यही है, ब्राह्मणा बेहद, जैसे कहते हैं ब्रह्मा, ब्राह्मणा बेहद, माँ, बेहद की माँ, अर्थात सारे जितने विश्व के मनुष्य आत्माएं हैं, किसी भी धर्म जाति की हैं, खाली ब्राह्मणों की नहीं, सभी मनुष्य आत्माओं की माँ है ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा है सबका पिता, सब आत्माओं का पिता। तो ये जो है हमारा, अगर ब्राह्मण शब्द में भी यही आता है, ब्राह्मणा बेहद की बुद्धि, इस बेहद की बुद्धि से अपने मन को मनमनाभाव करने वाले, अर्थात मन को भी बेहद में ले जाने वाले। हद और बेहद में क्या फर्क है? बेहद माना सत्य, ट्रूथ, राजयोग का अर्थ ही क्या है? कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ जाना, सत्य से जुड़े रहना। मैं आत्मा हूँ, इससे जुड़े रहना, आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, इससे जुड़े रहना, निरंतर जुड़े रहना, आत्मा परमात्मा के संबंध से जुड़े रहना, और इस सृष्टि ड्रामा के में जो कर्म सत्य है उससे निरंतर हर कर्म को, इसलिए हर कर्म को करने से पहले त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना, जिसका ऐसा अटेंशन रहता है, वो जो है आत्मा, वो सत्य से सदा जुड़ी है, सदा ही राजयोगी है, निरंतर योगी है, कर्म योगी है। तो जिसके दिल में सत्य है और साफ है दिल से दिल, अर्थात जिस दिल में बाबा के अलावा, बाबा की श्रीमत के अलावा कुछ और भी नहीं है, तो ऐसी दिल वाले बच्चे जो होते हैं, उस बाबा के साथ, जो बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सत्य और निस्वार्थ प्रेम का सागर है, अतीन्द्रिय सुख का सागर है, आनंद का सागर है, अशक्तियों का पावर हाउस है, सर्वशक्तिवान है। जब बाबा को सदा दिल में समा के रखते हैं तो बाबा से हमारा निरंतर कनेक्शन बना रहता है और बाबा की श्रीमत पे ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। तो हमारे दिल पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और से भरपूर हो जाती है, भरपूर रहने लगती है। दिल भरपूर हो जाती है, दिल बड़ी होने लगती है, दिल बड़ी हो जाती है। नहीं तो मनुष्य की दिल बहुत छोटी सी होती है, थोड़ी बात में परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जिसकी दिल बड़ी है, शिव बाबा की दिल कितनी बड़ी है? बाबा कहते हैं मेरा दिल तक इतना बड़ा है, इस पे आप सो भी सकते हो, खाना भी खा सकते हो, सैर भी कर सकते हो, हर काम मेरे दिल पे रह कर सकते हो। किंतु मेरे दिल पे कौन सदा रह सकता है? जिसने अपने दिल में सदा अपने मुझको समाया हुआ है। जो बच्चा अपने दिल में बाबा को समा लेता है, बाबा को बिठा लेता है, ऐसा बच्चा सदा ही बाबा के दिल तख्त पे रहता है, ऐसा बच्चा सदा ही दिल तक नशीन रहता है। तो हमको अटेंशन रखना है कि जब बाबा मेरे दिल में समाया हुआ है तो अपने आप ही हमारे अंदर आत्मिक भाव, देहभान अपने आप भूल जाता है, देह अभिमान भूल जाता है, देह अभिमान के संबंध संपर्क आने बंद हो जाते हैं, आने याद आने बंद हो जाते हैं, देह अभिमान के पदार्थ आने बंद हो जाते हैं बुद्धि में, और देह अभिमान के स्वभाव संस्कार जैसे भूल जाते हैं। तो अपने आप ही पवित्रता का महसूसता होने लगती है, रियलाइज होने लगती है पवित्रता क्या है। दूसरों, अब मैं आत्मा हूँ, दूसरे भी आत्मा, हम आपस में आत्मा भाई भाई की दृष्टि बनने लगती है। शांति अर्थात हम वर्तमान में रहने लगते हैं, पास्ट को फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में टिक के परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड रहने लगते हैं और उसमें स्थित होकर हर कर्म करने लगते हैं। इसी को कर्मयोग कहते हैं। और प्यार माना हम हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ दिल से स्वीकार करने लगते हैं। प्यार की परिभाषा ही क्या है? प्यार की परिभाषा है, बाबा का प्यार हम लोगों के प्रति कैसा है? कहते हैं बाबा को तो प्यार का सागर है। बाबा का प्यार हमारे लिए कैसा है? एक इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन आपको देना चाहूँगा। अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, respectful acceptance and care for each and every human being on the planet.
विश्व में हर आत्मा को दिल से, सम्मान के साथ, बिना किसी शर्त के, उसको उसके हर रोल के साथ स्वीकार करना और उसकी दिल से पालना करना। अर्थात जो आपकी महिमा करता है और जो आपकी ग्लानि करता है, आपको धोखा देता है, दुख देता है, और जो आपको सुख देता है, दोनों को बराबर भाव से देखना, समभाव से देखना और समभाव से पालना करना। जैसा कि ब्रह्मा बाबा के उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहे। ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत लाडले बच्चे भी रहे, सपूत बच्चे भी रहे, आज्ञाकारी वफादार बच्चे भी रहे, ऐसे बच्चे भी रहे जो बच्चे बाबा का घर छोड़ के चले गए, बाबा की ग्लानि कराई, ग्लानि की भी साथ में, पर बाबा ने सबको प्यार दिया, भरपूर प्यार दिया। ये तो आपको पता होगा, ब्रिज कोठी के पीछे जो शमशान घाट था, पहले क्रिमेशन ग्राउंड था, वहाँ एक साधु रहता था और सुबह उठते ही बाबा को गलत नाम से पुकारता था, अब्यूज़ करता था, पर बाबा ने कभी भी उसके प्रति बाबा ने सदा उसकी पालना की। बाबा कहता है मेरा परम मित्र है, तो बाबा ने कभी भी उसको ऐसा नहीं कहा इसको यहाँ से भगा दो। बच्चे कहते थे बाबा इसको भगा दें यहाँ से, बाबा कहता नहीं बच्चे, वो मेरा परम मित्र है। तो उसको भोजन भी पहुँचाते थे, सब कुछ पहुँचवाते थे। तो ऐसा प्यार दादियों को भी मैंने देखा, बड़ी दादी को भी देखा और दादियों को भी देखा, दादी, तो उनका भी ऐसा ही सबके प्रति प्यार। यज्ञ में कैसा कुछ भी है, कैसे कुछ गलत भी करते, किंतु बाबा वो उनको बहुत ही प्यार से देखते और उनकी प्यार की दृष्टि से वो रियलाइज़ कर लेते, अपनी गलती उनको रियलाइज़ हो जाती थी, बदल जाते थे। तो ऐसा प्यार जब हमारे दिल में भर जाता है ना, तो हम भी बाप के समान प्यार के, मास्टर प्यार के सागर बन जाते हैं। और जो बच्चा सारे विश्व की हर आत्माओं को एक्सेप्ट कर लेता है बिना किसी शर्त के दिल से, ऐसा बच्चा बाबा के सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में जाने का पात्र बन जाता है। कहते ना, सूक्ष्म वतन में या परम धाम में जाना हो, उसके लिए कहीं हमें किसी दूसरे देश में जाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए होता है ना, वीज़ा भी चाहिए होता है और टिकट भी चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? वहाँ जाके रहने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? वहाँ जाके रहने के लिए हमको पैसा भी चाहिए होता है। तो ये जो बाबा की जो मुरली है ना, ये जो बाबा की ऐसा आज की मुरली है, रोज़ की बाबा की हमें मुरली मिलती है, ये सारा दिन जो बच्चा मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करता है, इसके द्वारा अपने दिल को सच्चा साफ बनाता है, मन को मनाभाव करता है, पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करता है। ऐसा बच्चा यही पासपोर्ट है, मुरली ही पासपोर्ट है सूक्ष्म वतन में परम धाम में जाने का। अगर हमें विदेही अवस्था बनानी है, निरंतर देही हमारी स्थिति क्या है? निरंतर सारा दिन श्वासों श्वास इस मुरली का, बाबा के महावाक्य का मनन चिंतन मंथन सिमरण करना ही देही हमारी स्थिति है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ये लगन लगी रहे, सच्चे दिल की लगन से हम बाबा के मुरली का रिवाइज करें, दिल में रियलाइज़ करें कि बाबा ने मुझे आज ये कहा। बाबा ने कहा कि बाबा कौन है? बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं। कितने निरहंकारी हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तो मुझे भी ऐसा निरहंकारी बनना है, मुझे भी निराकारी स्थिति में रह करके संपूर्ण निर्विकारी बन के निरहंकारी, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान निरहंकारी, निर्विकारी निरहंकारी बनना है। तो सच्ची दिल के लगन से जब रिवाइज और रियलाइज करते हैं तो क्या होता है? तो हमारे अंदर जिस इसी को देही मानी स्थिति कहते हैं। इससे हमारी आत्मानी स्थिति बन जाती है। आत्मानी स्थिति अर्थात हमारे प्रवाह, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता, हमारा पवित्रता का प्रवाह, आत्मा भाई भाई का प्रवाह, हमारी वाइब्रेशंस, उसके प्रकंपन हमारे आत्मा से निकल के चारों तरफ फैलते रहते हैं। और वो जो वाइब्रेशंस है, पवित्रता के वाइब्रेशंस, उससे ऑटोमेटिक शांति, अर्थात हम पास को फुल स्टॉप लगा करके वर्तमान में अपने सत्य में टिक करके परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर कर्म करने लगते हैं। और जब हम परम सत्य बाप से कंबाइंड, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है, सबको एक्सेप्ट करता है, उसके संग के रंग से हम भी सबको एक्सेप्ट करने लगते हैं, सबको एक्सेप्ट करके सबकी पालना करने लगते हैं।
बिना किसी शर्त के दिल से। तो ये पहला जो हमारी जो निशानी है वो है पासपोर्ट है पवित्र मुरली का मनन चिंतन देयमानी स्थिति। और फिर जो वीज़ा है, क्योंकि वीज़ा जरूर चाहिए, और वीज़ा के ग्रेड होते हैं। जितनी जितनी हमारी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाती है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाती है, उतना उतना हमारा पवित्रता का डिग्री बढ़ती है, हमारा वीज़ा का ग्रेड बढ़ता जाता है। प्राइम मिनिस्टर का वीज़ा अलग होता है, राष्ट्रपति का वीज़ा अलग होता है ना, जो मंत्री होते हैं उनका अलग होता है, ब्यूरोक्रेट्स का अलग होता है, और आम आदमी का वीज़ा अलग होता है। तो वीज़ा जो है, वीज़ा जितनी हमारी शुद्धता बढ़ती जाएगी, पवित्रता बढ़ती जाएगी, उतना हमारा वीज़ा हम 1 सेकेंड में बिना चेकिंग किए भी, प्राइम मिनिस्टर को चेक नहीं करता, प्रेसिडेंट को भी चेक नहीं करता, क्योंकि वीज़ा वाले को, आम वीज़ा वाले को चेक किया जाता है, तो वो उसको चेकिंग होती है ना। तो जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती है, मुझसे मुरली से ही हम पवित्र बनेंगे, मुरली के मनन चिंतन मंथन सिमरन से हमारा व्यवहार बदलेगा, तो उतना ही हमारा वीज़ा, अर्थात हम एकदम 1 सेकेंड में सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाएंगे। पर टिकट भी चाहिए। टिकट क्या है? टिकट है शांति और प्यार। जितना हम शांत रहते हैं, पास्ट का चिंतन खत्म कर देते हैं, भविष्य की चिंता खत्म करते हैं, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, और प्यार सबको एक्सेप्ट करते हैं, विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ स्वीकार करते हैं, उतना अधिक हम, क्या होता है, हमारा टिकट की भी क्वालिटी होती है, ग्रेड्स होते हैं। इकोनॉमी क्लास होती है, और कौन सी होती है? डिलक्स क्लास होती है, और उससे भी एक स्पेशल क्लास होती है, उसमें आप सो करके जा सकते हैं। तो आपको कौन सी टिकट चाहिए ऊपर जाने के लिए? वो हमारे कितनी पवित्र, कितनी हमारे अंदर मन में शांत रहता है, कुछ भी होता रहे दुनिया में, अपने शरीर में, स्वस्थिति में रहकर कितना हम हर परिस्थिति को सामना करते हैं, अचल अडोल स्थिरियम में रहते हैं, जितनी गहरी शांति की अनुभूति होती है, और जितना अधिक हम सबको स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसी आधार पे हमारा टिकट, सूक्ष्म वतन में जाने का टिकट, परम धाम, बाप दादा की अशरीर बन के परम धाम घर में बाप दादा की गोद में जाने का टिकट बनता है। क्योंकि योग कितना हमारा इन डेप्थ है, कितनी साइलेंस पावर हमने जमा की है, इस आधार पे हमारी टिकट बनती है। और जब हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी टिकट हमें मिल जाती है, तो हम 1 सेकेंड से भी कम समय में ये दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट बन जाती है, एक रॉकेट बन जाती है, जो मुझ आत्मा को पवित्र बुद्धि, और पवित्र बुद्धि तो दिव्य बुद्धि बन गई, कि तुम मन रूपी सूक्ष्म शरीर, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, मन रूपी सूक्ष्म शरीर लाइट का बन जाता है। हमारी टीम संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति में लाइट भर जाती है। लाइट कौन सी लाइट? पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, प्रेम की लाइट, सत्य और निस्वार्थ प्रेम की लाइट भर जाती है। तो ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ सूक्ष्म वतन में 1 सेकेंड से भी कम समय बाप दादा गोद में पहुंच जाता है। और ये सूक्ष्म शरीर की ड्रेस भी होती है। ड्रेस क्या है? हमारे जो नियम और मर्यादाएं हैं। जैसे हमारी पहला नियम कौन सा है? पवित्रता। कितनी हमारी गहराई से पवित्रता है, कितना हमारा भोजन शुद्ध सात्विक है। खाली मुख का भोजन नहीं, आंखों का भी भोजन है। हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, कानों का भी भोजन, हम क्या सुनते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या सूंघते हैं, ये भी भोजन है। मन का भी भोजन है। तो हम क्या ले रहे हैं? तो जितना शुद्ध सात्विक भोजन बनता जाएगा हमारा, जितना शुद्ध सत्संग, बाबा और मुरली के अलावा किसी और चीज़ का संग छोड़ देंगे, उतना अधिक हमारी स्थिति कैसी बनती जाएगी, उतना अधिक हमारी स्थिति कैसी हमारी। और फिर जब सत्संग के साथ पवित्रता आती जाएगी, क्योंकि शुद्ध सात्विक भोजन और सत्संग के द्वारा हमारी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाती है। और जितनी जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाती है, उतना दैवी गुणों की धारणा आती जाती है। ये 4 जो मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन की, ये हमारे लाइट का फरिश्ता शरीर, सूक्ष्म शरीर की ड्रेस है। ब्रह्मा बाबा का कहते हैं सबसे चमकीली ड्रेस है, क्योंकि बाबा इसका एग्जाम्पल रहा, सैंपल रहा, नंबर 1 एग्जाम्पल बना, उदाहरण बना। दादियाँ हमारी नंबर 1 एग्जाम्पल बनी उसकी। तो हमारी भी ये नेचुरल शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, पवित्रता की गहरी पवित्रता, और फिर दैवी गुणों की धारणा, 36 दैवी गुण हमारे जीवन में आ जाए। तो ये 4 हमारे जो है मर्यादाएं और 4 नियम। पावरफुल अमृत वेला, मुरली, बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन बैठ के बाप दादा की गोद में मुरली सुनना,
और फिर सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन चलते रहना। अटेंशन रखना, बाबा ने क्या कहा, दुनिया की बातों का हम अटेंशन ना रखें, बाबा उन्होंने वो मुझे क्या कहते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उसकी अटेंशन हमें ना रहे, कि तो बाबा ने क्या कहा उसकी अटेंशन मुझे रहे। क्योंकि जो बाबा ने कहा हुआ है, जिसके दिल में बाप है उसको दुनिया की कोई बात उसके दिल में नहीं आती है, उसके मन में भी कोई बात नहीं आती है। और जिसके दिल में बात है, दुनियावी बातें हैं, उसके दिल में बाप कभी नहीं आता है। ठीक बात है। तो दुनिया की बातें दिल में रखनी है कि बाप को दिल में रखना है। अगर दुनिया की बातें, क्या चल रहा है दुनिया में, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या, और वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, अगर ये बातें मेरे दिल में मैंने नहीं रखी तो बाबा मेरे दिल में नहीं आएगा। और बाबा दिल में नहीं आएगा तो फिर बातें हमारे दिल को, इस फिजिकल दिल को भी ऊपर नीचे करती रहती है। अगर बाबा दिल में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो ये दिल स्टेबल है। तो हम बात कर रहे थे सूक्ष्म वतन में जाने की, परम धाम में जाने की। तो सूक्ष्म वतन का पासपोर्ट है मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन, पवित्रता वीज़ा है, और टिकट कौन सी है, कितनी गहराई से अपने शांति और प्यार सबके प्रति जीवन में प्रैक्टिकल व्यवहार में लाया है। हम कई बार भाषण तो कर लेते हैं कि तो व्यवहार देखो तो ना शांति होती है, ना पुरानी बातें, आगे क्या होगा उसकी चिंतन करते रहना, और व्यवहार में डिफरेंस माना, जो मेरी महिमा करता है और जो मेरी ग्लानि करता है, दोनों से व्यवहार में हमारा डिफरेंस होता है। इसको प्यार नहीं कहते हैं। ये दुनिया में भी होता है ऐसा। तो महिमा करने वाले को सभी प्यार करते हैं और ग्लानि करने वालों को सभी नफरत करते हैं, अवॉइड करते हैं। कि तो सच्चा ब्राह्मण दोनों को समान रूप से देखता है, वही है सच्चा ब्राह्मण, वही है सच्चा प्यार। और ऐसा बच्चा 1 सेकंड में बाप दादा के गोद में पहुंच जाता है। बाप दादा की गोद में बाबा भी उसका वेलकम करता है, आओ बच्चे आओ, आओ मेरी गोद में समा जाओ, आओ मेरे लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे मेरी गोद में समा जाओ। और ये जो फीलिंग है ना, इसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। इसमें ये फीलिंग आती है कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव होता है, संतुष्टता का अनुभव होता है, जो बाबा ने परसों मुरली चलाई, संतुष्टता, संतुष्ट मणि, ऐसी स्थिति का अनुभव होता है। और ऐसी आत्मा इच्छा मात्र में विद्या बन जाती है। और इस अतीन्द्रिय सुख के डिफरेंट झूले हैं। एक संबंध का अगर हम देखें कितने झूले हैं, तो इसके बड़े सुख हैं एक एक संबंध का। इसको हम स्वीट साइलेंस भी बोलते हैं। बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, 9 तो मुख्य संबंध है। एक एक संबंध का हम झूले में झूल सकते हैं। तो बाबा से बहुत इसमें आनंद की स्थिति, इसको इसीलिए इसको स्वीट साइलेंस कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो ऐसे बच्चे जो निरंतर मुरली का मनन चिंतन मंथन करते हैं, पवित्र रहते हैं, पवित्रता की डिग्री को बढ़ा लेते हैं, और वीज़ा क्या, शांति और प्यार सबके प्रति रखते हैं। ऐसे बच्चे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में सदा खोए रहते हैं, ज्ञान सागर में समाये रहते हैं, पवित्रता के सागर, शांति के सागर में समाये रहते हैं, सत्य निस्वार्थ प्रेम के सागर में समाये रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति निरंतर करते रहते हैं। और ऐसी आत्मा भरपूर हो जाती है, और उसको तब इच्छा माध्यम विद्या की स्थिति, और ऐसी आत्मा को फिर सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, लवलीन स्थिति, जिसे आनंद की स्थिति कहते हैं, गोइंग बियॉन्ड, बंधन मुक्त स्थिति, इसको हम डीप साइलेंस कहते हैं। आत्मा एकदम लवलीन स्थिति, लवलीन हो जाती है। और जब आत्मा, इसको हम डीप साइलेंस भी कहते हैं। और जब ऐसी डीप साइलेंस का अनुभूति करते हैं, और जब फिर इस डीप साइलेंस से आत्मा बिल्कुल अकेली हो जाती है, और देह और देह की दुनिया का सूक्ष्म शरीर से भी अलग हो जाती है, मन बुद्धि सिमट जाता है, और तब वो अशरीरी बन करके परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाती है, और बैटरी चार्ज होने लगती है। संकल्प एकदम रुक जाते हैं, निर्संकल्प स्थिति, एक से भी कम संकल्प की स्थिति आ जाती है। जैसे अगर हम 100 किसी के पाप कर्म हों, और वो 1 से कम माना 0.9 अगर उसकी स्थिति हो जाए, तो 100 गुना 0.9 कितना हो जाएगा, 90। तो 10% पाप कट गए, नहीं कट गए। और गहरी अशरीरी स्थिति बनाओ, 0.8 पे पहुंच जाओ, तो क्या हो जाएगा, 100 × 0.8, 80%, 20% संकल्प विचार, वो पाप कर्म कट गए। तो ऐसे धीरे धीरे जितनी हमें अभ्यास, जैसे बाबा कहते हैं सारा दिन हर कर्म करते करते बीच में 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अशरीरी बन जाओ,
पर वो ही शरीर बन सकता है जो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सारा दिन मुरली का मनन चिंतन रहता, देही मन स्थिति का अभ्यास करता है। यही पासपोर्ट है। और फिर वीज़ा, पवित्रता की गहराई अपने आप ही आती जाती है। भोजन, संग और तन और मन की पवित्रता, और फिर दैवी गुणों की धारणा, उसका पावरफुल अमृत वेला, मुरली अटेंशन हमारी ड्रेस बन जाती है फरिश्ते की। और हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद के साथ अनुभव करते हैं, अत्यंत सुखानंद का अनुभव करते हैं। और ऐसा बच्चा बार बार आश्चर्य स्थिति का अभ्यास करते करते अपने विक्रम विनाश करता जाता है। और धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते हमारे पाप कर्म भस्म होते जाते हैं। और जितना पाप कर्म भस्म होते जाते हैं, ऑटोमेटिक हम कर्म योगी बनते जाते हैं। कर्म और योग का बैलेंस आता जाता है। तो ये जब हम आश्चर्य स्थिति में रहते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या होता है, ऐसी करंट आने लगती है, ऐसा आभामंडल परिवर्तन होने लगता है, ऐसे केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होने लगते हैं, ऐसे हार्मोन्स निकलने लगते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स, बीमारियां होती हैं, चाहे हार्ट की हो, पेट की दर्द हो, कमर की दर्द हो, सिर की दर्द हो, घुटने की दर्द हो, कोई भी दर्द हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो हमें सूली से कांटा होने लगती है, बीमारी कटने लगती है। और सामने वाला कुछ कैसा भी वायुमंडल हो, कितना भी हलचल वाला वायुमंडल हो, तन के अंदर बाहर परिस्थिति की हलचल, प्रकृति की हलचल, व्यक्तियों की हलचल, कैसी भी हलचल हो, ऐसा आभामंडल फैलता जाता है कि वो दूर तक भी जितना हम अभ्यास करते हैं आभामंडल हमारा बड़ा होता जाता है। आभामंडल क्या चीज़ है? ऑरा क्या चीज़ है? ऑरा ये अंदर जो हमने ज्ञान की एनर्जी है, पवित्रता की एनर्जी है, शांति की एनर्जी है, सत्य प्रेम की एनर्जी है, अतीन्द्रिय सुख आनंद की एनर्जी है, सत्य को परखने की शक्ति जो हमारे अंदर आई है, विवेक जागृत हुआ है, निर्णय शक्ति दिव्य हुई है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, अर्थात हम देह और देह के दुनिया के विस्तार से बाप दादा की सार रूपी गोद में समाये रहते हैं। ये एनर्जी समेटने की शक्ति, अशरीर बन के परमधाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड होते हैं, ये एनर्जी हमारे आसपास फैलती जाती है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी, इसको नेचर की एनर्जी, कोई अगर भूकंप भी आ जाए, साइक्लोन भी आ जाए, सुनामी भी आ जाए, वो भी आपको असर नहीं कर सकती। आसपास का एरिया वहाँ डैमेज हो जाएगा किंतु आपका जहाँ तक आभामंडल है उस तक वहाँ के रुक जाएगा, भूकंप भी रुक जाएगा। और उसका एग्जाम्पल हमारा भुज का मकान था, भुज का सेंटर था। आसपास से सारे मकान गिर गए किंतु हमारे सेंटर, भुज के सेंटर को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस समय 8 से 9 बजे तक सभी भाई बहनें, वहाँ की दीदी जो थी हमारी टीचर इंचार्ज थी, उसने कहा मुरली के बाद आज हम सभी 1 घंटा योग करेंगे। 8:15 योग शुरू किया, 9:15 तक योग चला। और उस 9 बजे के आसपास, 9 बजे कुछ मिनट पे योग भूकंप आया और कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इतना पावरफुल वायुमंडल बन गया था, सेंटर को झंडा भी नहीं हिला। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ये जो योग के नेचर, जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, आभामंडल होता है। बाबा ने कहा एक बच्चा, एक बाबा का सच्चा बच्चा जहाँ पर होगा, उसके कारण उसके आसपास जो भी भाई बहनें होंगे वो भी बच जाएंगे। इसलिए सहारा, बाबा कहते हैं सहारे दाता, हम बच्चों को ऐसे सहारे दाता बनना है। मास्टर सहारे दाता, बाबा सहारे दाता है सबका, हम बच्चों को ऐसे सहारे दाता बनना है। इसलिए बाबा के जहाँ जहाँ घर बने हैं, मधुबन है, शांतिवन बना, परम ये ऊपर मधुबन है, ज्ञान सरोवर है, और बाबा के हर जगह, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अब तो मैं कहता हूँ भारत के लगभग हर सब जोन में भी रिट्रीट सेंटर बन गए। ये सब के सब बाबा के कैसे बन जाएंगे? यहाँ तपस्या स्थल ही बन गई ना, यहाँ तपस्या होती रहती दिन रात, बाबा के बच्चे तपस्या करते रहते हैं, और यही अंत में क्या बन जाएंगे? शरण शथली बन जाएंगे, एस्लम बन जाएंगे, जहाँ आसपास के बाबा के बच्चे आकर के रहेंगे, अंतिम स्थान, अंतिम समय पे तपस्या करेंगे, और उस तपस्या से अपनी स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाएंगे कि वो अंत समय में, जो आखिरी का समय होगा, बहुत पावरफुल तपस्या करके सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देते रहेंगे, मनसा सेवा करते रहेंगे, और उन आत्माओं को फरिश्तों का साक्षात्कार होता रहेगा। और जब समय ऐसा आएगा तो बाबा के साथ वो सभी आत्माएं साथी बन करके और बाबा के साथ हम परम धाम कर चले जाएंगे। तो वो समय की तैयारी बाबा करा रहा है। तो हमको अगर ऐसी स्थिति हमारी बन जाए, हमारे विक्रम विनाश होते चले जाएंगे, तो जितने हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, कर्म और योग का बैलेंस निरंतर। मुझे याद आता है जब मैं
माउंट आबू में जब आया 95 में, अप्रैल 95 में जब आया, तो मेरा जब दिल्ली से जब आया था तो मुझे बड़ा था कि मैं आने जाने के बाद हॉस्पिटल में 4-5 घंटे काम करके सुबह 3:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक लगभग रोज योग चलेगा। अच्छा 4 घंटे का सुबह योग करेंगे और शाम को 6 से लेकर 10 बजे तक योग किया करेंगे। शाम का योग, इंटरनेशनल योग भी किया, योग भी डेली करेंगे शाम को, और 10 बजे तक पांडव मंदिर का तपस्या किया करेंगे। जब मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया तो सुबह तो अमृत वेला हो जाता था अधिकतर, हम पांडव वन में रोज हॉस्पिटल से आते थे तपस्या करने और फिर मुरली सुन करके जाते थे, और किंतु शाम का योग नहीं होता था। शाम को कोई ना कोई पेशेंट आ गया, कोई ना कोई सीरियस पेशेंट आ जाते थे, तो शाम का हमारा मुश्किल से हफ्ते में 1 दिन योग होता था। एक दिन बड़ी दादी जी से मिला, दादी प्रकाशमणि से। मैंने, दादी जी मैं यहाँ पर आए मुझे 3 महीने 4 महीने हो गए और मुश्किल से मैं 10 दिन भी योग नहीं किया शाम को। कोई ना कोई पेशेंट आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि शाम को हमारा योग, वो हॉस्पिटल में टाइम बीत जाता है। तो दादी कहती है, गुप्ता जी अमृत वेला तो मैं भी करती हूँ, देखते हूँ मीटिंग हॉल करती हूँ, तो वो हिस्ट्री हॉल में दादी सुबह अमृत वेला कराती थी योग हम बच्चों को, और शाम को दादी यूजुअली मीटिंग में बिजी रहती थी। तो दादी कहती मैं शाम को योग करती हूँ क्या? मैं, दादी ऐसे तो कभी कभी तो आप योग हमें क्लास कराती हो, योग कराती हो, अच्छी बात है, पर रोज़ तो नहीं करते हो। नहीं गुप्ता जी कभी ऐसे नहीं करना, ये तो बिगनर की बात है। जो तुमको तो कर्म योगी बनना है, हर समय चलते फिरते उठते बैठते खाते भी हर समय बाबा से लगन लगी रहे, हर कर्म करते आपका योग लगा रहे। वो स्थिति अपनाओ, वो स्थिति बनाओ। बैठ के योग करने का समय मिले अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, पर आपका निरंतर योग चलना चाहिए। और तब से मेरा अटेंशन कर्मयोग पे गया कि हर समय चलते फिरते उठते बैठते मेरा अटेंशन बना रहे, मेरी स्थिति ऐसी बने। फिर मेरे को जब हार्ट की बीमारी मुझे खुद को हुई, तब मुझे समझ में आया कैसे सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी बनना, कर्म योगी बनना होता है, और कैसे हमारे बीमारी कटती है। कैसे मेरी हार्ट की बीमारी उससे ठीक हो गई। हार्ट की दीवारें जो लाइलाज था, उसका इलाज नहीं हो सकता था, वो इलाज भी हो गया, हार्ट की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। और उसी का अनुभव जो मेरे काम आया, और उसी से फिर मैं जो अनुभव मुझे योग का अनुभव हुआ, योग की विधि प्रैक्टिकल, उसे सिद्धि मेरे को मिली, और वही सिद्धि दूसरों के काम आई। वही कमिटमेंट के साथ जब मैं लोगों को बताता था, तो वो कर्म और योग का बैलेंस इसलिए सबका बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारा दिल सच्ची साफ होती है तो बुद्धि पर विजय हो गई, हमारे मन भी मनमना भाव हो जाता है। जब दिल में सत्य है तो चित्त हमारा शांत, एकाग्र, आनंदमय हो जाता है। दिल में अगर सत्य है, दिल में कोई देहधारी है, देह अभिमान है, देह अहंकार है, या कोई भी विकार का अंश है दिल में, कोई देह का संपर्क दिल में आ गया है, बैठा है, तो बाबा दिल से निकल जाता है। फिर हमारा चित्त अशांत, चंचल और बेचैन हो जाता है। चित्त को हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, और उसी आधार पर, चित्त के आधार पर हमारा कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतन मन कार्य करता है। अगर दिल मेरा शांत, एकाग्र है, आनंदमय है, तो ऑटोमेटिक मेरे चेतन मन में कौन सी फाइलें खुलती हैं? सतो प्रधान फाइलें। पिछले क्लब की मेरे संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की, सच्चे ब्राह्मण स्वरूप की फाइलें खुलती हैं, फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप की फाइलें खुल जाती हैं इस क्लब। तो ऑटोमेटिक मेरी फाइलें वो खुलती हैं। उससे मेरे के अंदर क्या होता है? ऑटोमेटिक मुरली का मनन, चिंतन, मंथन चलता है। दुनिया की बातें याद नहीं आती, शरीर की प्रॉब्लम याद नहीं आती, मेरे शरीर में क्या क्या चल रहा है, नहीं, बाबा की बातें याद आती है। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने कल क्या कहा था, बाबा का वरदान क्या है, बाबा का स्लोगन क्या है, वही बुद्धि में घूमता रहता है। उसी का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन चलता रहता है। इसी को मनमना भाव कहते हैं। तो बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाती, क्लीन और क्लियर हो जाती, और मन हमारा स्वच्छ हो जाता है। तो मन भी कंट्रोल में आ गया, बुद्धि तो स्वच्छ हो गई, बुद्धि क्लीन क्लियर हो गई, तो लाइट हमारी, संस्कार, पुराने संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं। हमारे अंदर विल टू बी वेल आ जाती है। हमारा भोजन पर कंट्रोल, देखने पे कंट्रोल, पढ़ने पे कंट्रोल, सुनने पे कंट्रोल, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे चलना है, अंतर्मुखी रहना है ना, वो सारी दिनचर्या अपनी परिवर्तन होने लगती है। तो कर्म और योग का बैलेंस आने से ऑटोमेटिक स्वयं की भी ब्लेसिंग मिलती है, बाप की ब्लेसिंग मिलती है, ड्रामा की भी ब्लेसिंग मिलती है, और परिवार की भी ब्लेसिंग मिलती है।
और जो ब्लेसिंग जिसको सबकी ब्लेसिंग मिलती है, ऑटोमेटिक वो सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलता रहता है, आनंद के झूले में झूलता रहता है। वो आत्मा सदा लवलीन अवस्था का अनुभव करती है, ब्लिसफुल बन जाती है। और ऐसी आत्मा जब ब्लिसफुल बन जाती है तो क्या होता है, और ब्लिसफुल आत्मा को अशरीर बनना एक कदम की दूरी है, 1 सेकंड की दूरी पर ब्लिसफुल आत्मा एकदम स्वीट साइलेंस से डेड साइलेंस में चली जाती है, अशरीर बन करके परम धाम घर में अपने विक्रम विनाश करती रहती है। और चौथी जो बात मैंने की, कि पैसा, मनी, पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, और चौथी बात है पैसा। पैसा क्या है? दुआएं। ये दुआएं बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा जब हम करते हैं ना, स्वार्थ भाव की सेवा नहीं, मेरा नाम बढ़े, मेरा नाम मान शान बढ़े, मेरे को लोग पूछें, ये सेवा काम नहीं आती है। बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा जितना हम करते हैं, बेहद सारे विश्व की हर आत्मा का कल्याण हो, सबके प्रति बेहद की शुभ भावना, शुभकामना हो, कल्याण की भावना होती है, और अब सबके प्रति से ऐसी सेवा करते हैं, तो हमें बाबा से, परिवार से, विश्व की सभी आत्माओं से, बीके नॉन बीके सभी से दुआएं मिलती हैं। और यही दुआएं हमको पैसे के रूप में काम करती हैं, जो हमें लंबा समय सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में टिके रहते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा भी बाबा की गोद में टिके रह सकते हैं। परम धाम में हम बहुत लंबा समय भी टिक सकते हैं, नहीं तो परम धाम में 1 सेकंड 2 सेकंड टिके वापस नीचे आ जाते हैं। विक्रम विनाश होते ही नहीं है। तो विक्रम विनाश तब होते हैं जब लंबा समय हम परम धाम में टिक सकें, निरंतर अशरीर स्थिति का अभ्यास कर सकें, तब हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो विक्रम जितने विनाश होते जाते, ऑटोमेटिक हमारी स्थिति कलयुग में है देह अभिमानी स्थिति, सतयुग में आत्ममानी स्थिति। नेचुरल हमारी स्थिति आत्ममानी, अर्थात आत्मा के 7 गुण, ज्ञान, बस पूरा देना करना, ये मैं पूरा कर रहा था। तो आत्ममानी स्थिति हमारी बनती जाती है ना, नेचुरल आत्ममानी स्थिति है ना। नेचुरल आत्ममानी स्थिति का मतलब क्या है? जो सत्युग में रहती है। हमें वहाँ आज भी मुरली थी ना, 3-4 दिन पहले मुरली थी, वहाँ हम देहीमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं क्या सत्युग में? नहीं करते ना। देहीमानी स्थिति पुरुषार्थ की स्थिति है, इसमें मेहनत वाली स्थिति है, हमें अटेंशन रखना पड़ता है। देहीमानी स्थिति में हमारे अंदर 4 नियम और 4 मर्यादा में पक्का चलना पड़ता है। तो चलते चलते आत्ममानी स्थिति, अर्थात इस समय की स्थिति क्या है? आत्ममानी स्थिति हमारी ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप। और जहाँ हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं, आनंद की स्थिति में जाते हैं, तो हम विधेयी स्थिति में पहुँच जाते हैं, सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में पहुँच जाते हैं। पहली स्थिति अतीन्द्रिय सुख की स्थिति को स्वीट साइलेंस कहते हैं, और लवलीन स्थिति, आनंद स्वरूप स्थिति, उसको हम डीप साइलेंस कहते हैं, जिसमें संकल्प लगभग ना के बराबर चलते हैं। 2 से 1 की स्थिति होती है। 2 माना मैं और बाबा, और 1 माना बस बाबा में समा गई, इच्छा मात्र में विद्या, कोई संकल्प भी नहीं चलता, बस बाबा मय हो जाते हैं, वो डीप साइलेंस। और उसके बाद है डेड साइलेंस, अशरीर बन के परम धाम में। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे सारे विक्रम विनाश होते होते क्या होते जाते हैं हम, हमारे अंदर टोटल अशक्ति संपन्न बनते जाते हैं। अशक्ति संपन्न माना सत्य को परखने की शक्ति। आज की दुनिया में हमारे अंदर भी हजारों असत्य भरे पड़े हैं। हमारे ब्रेन में जो मेमोरी सेल्स है ना, 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में। उन सब में कौन सी मेमोरीज भरी पड़ी हैं? देह अभिमान की मेमोरीज भरी पड़ी हैं, देह भान, देह अभिमान के संबंध संपर्क की मेमोरीज भरी पड़ी हैं, पदार्थों की मेमोरी भरी पड़ी है, पुराने जो हमने पाप कर्म किए उसकी मेमोरीज भरी पड़ी हैं। वो बार बार हमको तंग करती हैं। करती है कि नहीं करती? वो सामने जो व्यक्ति आते ही, सामने वो स्थिति आते ही हमारी फाइलें खुल जाती हैं, और फाइलें खुलते ही हमसे वो अपने आप ही ऑटोमेटिक वो गलत कर्म अपने आप ही मुख से गलत बोल निकल जाएगा, गलत संकल्प चल पड़ेंगे, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, होता है ना। तो वो चीज़ हमारी क्या होगी? ये जो हमारी पुरानी मेमोरीज भरी पड़ी हैं, हमको क्या करना है? ये हार्ड कॉपी है। जब आत्मा शरीर में आती है, माँ के गर्भ में 5वें महीने में जब आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, तो आत्मा अपने साथ जो पुराने संस्कार वो लेकर के आती है, वो सारी मेमोरीज ब्रेन की सेल्स में आ जाती है। अब हमको जब हम इस जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर और हम पाप कर्म करते हैं, वो पाप कर्म और रिकॉर्ड होते जाते हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, रिकॉर्ड होता है अंदर। अगर हम आत्मिक स्थिति में रह के वो कर्म करते हैं बाबा की श्रीमत पे, तो वो सुकर्म श्रेष्ठ कर्म के रूप में रिकॉर्ड होता है। कि तो थोड़ा भी
देह अभिमान के वश होकर, किसी भी विकार के वश होकर के, किसी पुराने आसुरी संस्कार के वश होकर के, आलस्य के वश होकर, अलबेलेपन के वश होकर, चिंता के वश होकर, डर के अंदर, डर के वश, भय के वश होकर के हम कर्म करते हैं, वो अंदर वो भी रिकॉर्ड होता है और वो पाप कर्म कहलाता है। वो रिकॉर्ड होता रहता है। तो पहले इसलिए मैं हमेशा याद रखना है, अगर हमें बैलेंस जीवन में लाना है, जितना हम ये संकल्प, जैसे हमने कहा ना, सच्चित आनंद स्वरूप, दिल में सत्य है तो हमारा विवेक जागृत हो जाता है। अर्थात हजारों असत्य जो अंदर भरे पड़े हैं, जैसे आप कहो कि हजारों कंकड़ हैं, हजारों पत्थर हैं, काले कोयले के रूप में पड़े हुए हैं, और उसके बीच में एक चमकता हुआ एक हीरा है, पर वो भी उस पर भी काली मिट्टी लगी हुई है। क्योंकि उस कोयले के बीच में एक हीरा, वो भी काली मिट्टी लगी हुई है, उसको परख लेना, इसको बोलते तीसरी आंख, सत्य को परखने की शक्ति। तो सत्य को परखने की शक्ति हमारे अंदर कब आएगी? जब हम आनंद स्वरूप स्थिति में रहेंगे, ब्लिसफुल स्थिति। तो बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लिस, जितना हम कर्म योग का बैलेंस अपने जीवन में रखते हैं और कर्म करते चलेंगे, उतनी सबकी दुआएं मिलती जाएंगी और उससे हम आनंद स्वरूप स्थिति में रहने लगेंगे, उतना हमारे अंदर क्या, सत्य को परखने की शक्ति जागृत होती जाएगी। कितनी भी टेम्पटेशन हो, मेरे सामने, मुझे डायबिटीज़ मान लीजिए है, मेरे सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है, एक सेब रखा हुआ है, मेरे लिए क्या सुखदाई है? गुलाब जामुन या सेब? बोलिए, क्या खाना चाहिए मुझे, गुलाब जामुन या सेब? पर गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, मुंह में रखो, चबाना भी नहीं पड़ता है, अपने आप ही अंदर जाता है ना। क्योंकि तो मेरी शुगर 500 हो जाती है, और सेब खाने से मेरी शुगर 120 थी, और खाने के 2 घंटे बाद चेक करूंगा तो मेरी शुगर फिर भी 120 ही निकलेगी या 125 निकलेगी मैक्सिमम। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में हमारे सामने कई इजी ऑप्शंस होती हैं, जिसकी हमें आदत पड़ी होती है, नेचुरल संस्कार बना होता है, नेचुरल स्वभाव बना होता है, जिसको बाबा नेचर कहते हैं, नेचुरल नेचर कहते हैं। वो हमें, वो पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव संस्कार हमको गलत करने पे बाधित करते हैं। क्योंकि उस समय उस सत्य को परख लेना कि मुझे यही करना है। पर जिसने आनंद स्वरूप स्थिति का अनुभव किया होगा, अतीन्द्रिय सुख का आनंद अनुभव किया होगा, वही आत्मा क्या कर सकती है, उसकी तीसरी आंख जागृत हो जाती है। थर्ड आई ऑफ विजडम, जिसे विवेक कहते हैं, वो जागृत रहता है। सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाती है और वो आत्मा सही निर्णय करती है, तो कर्मेंद्रिय जीत बनती जाती है। जीभ पर विजय होती है, आंख पर विजय होती है, कान पर विजय होती है, नाक पर विजय होती है, और इन 5 स्थूल कर्मेंद्रिय पर विजय होती है, तो मन जीते जगत जीत बनती जाती है। राइट? नहीं तो मन जीते जगत जीत बनना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ना। तो सत्य को परखने शक्ति जब आ जाती है, तो निर्णय शक्ति क्या होती है, दिव्य बन जाती है। इसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। जब निर्णय शक्ति दिव्य बन गई तो क्या हुआ, जब ये निर्णय, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति दृढ़ हो जाती है, तब जाकर के हमारी 4 नियम और 4 मर्यादाएं पक्की होती हैं। कहते हैं, जिसको कहते हैं धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। कितनी भी भूख लगी हो, कितना भी दिल कर रहा हो, मैंने पानी पीना है, मुझे भूख लग रही जोर से, और मेरे सामने अवेलेबल है चीज़ें खाने की, कहीं पार्टी में, बाजार में अवेलेबल है, चीज़ें मिल रही हैं, वो मेरी पसंद की चीज़ें हैं, मेरे को आदत है खाने की, तो भी मैं ना खाऊं, तो भी मैं क्या करूं, भूख लगी है तो मैं कुछ ना कुछ फल लेके खा लूं, है ना। 1 दिन भी, 2 दिन भी मुझे फल के ऊपर रहना पड़े, 3 दिन भी रहना पड़े, 5 दिन भी रहना, को हर्जा नहीं है, तो भी मैं रह सकूं। इसे कहते हैं शुद्ध सात्विक भोजन खाने की ताकत, अन्न। क्योंकि कहीं गलतियां ब्राह्मण यहीं गलती करते हैं, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में थोड़ा सा, अरे ये तो मशीन का बना हुआ खा लेते हैं ना, ये तो मशीन की बनी आइसक्रीम है ना, मशीन के बने बिस्किट है ना, खा लेते हैं, क्या हो गया, ये तो सलाद है ना, वहाँ शादी ब्याह में सलाद ही खा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, फल ही खा लेते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठते, फिर हमारी स्थिति खराब होती है। जैसा अन्न वैसा मन, सालों की तपस्या खराब हो जाती है। चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर मन उत्तेजित हो जाता है। हम चलते जाते हैं, बाबा को याद करना, याद आती नहीं है, मन बहुत तेजी से चलने लगता है।
आलस वाली चीज़, पराठा पकौड़ा समोसा खा लेते हैं, आलस आता है, अलबेलापन, नींद आने लगती है, बैठे बैठे नींद आएगी, हम बैठेंगे बाबा को याद कर नींद आएगी। तो दृढ़ता, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। तब कुछ भी हो जाए, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। शुद्ध सात्विक भोजन, खाली मुख का नहीं, आंखों का भी, कान का भी, मुख कान आँख का भी, हर चीज़ का हमारा शुद्ध सात्विक भोजन। और सत्संग, बाबा और मुरली, इसके अलावा कुछ भी हम ना करें। कल की मुरली में था, कल की मुरली थी हठ योग। बहुत सारे बच्चे बाबा के हठ योग में फंसे हुए हैं, राजयोग भी कर रहे हैं, हठ योग भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो वो भी उसमें भी लगे रहते हैं। और प्राणायाम करने से क्या होता है, हठ योग है ना, मनुष्यों का सिखाया हुआ है, तो क्या हुआ, श्रीमत पे चले गया, श्रीमत में मनमत, मनुष्य मत मिक्स कर दी, और जहां दो मत हो गए ना, बाबा वहां से निकल जाता है। राजयोग से मैं एवर हेल्दी बनना है, राजयोग से मैं एवर हेल्दी बनना है, एवर हैप्पी बनना है। हठ योग से मुझे एवर हेल्दी नहीं बनना है। मैं वॉकिंग करूं 45 मिनट, अगर तेज वॉकिंग करें, मुट्ठी बंद कर लें और एडी पर चलें, सारे बॉडी की अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है, बॉडी के एक सेल की एक्सरसाइज हो जाती है, सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। नाश्ता करने के पहले 45 मिनट सैर करना ज़रूरी है ना। कहते हैं अर्न योर ब्रेकफास्ट, है ना। अगर आपने 45 मिनट सैर नहीं की, इसका मतलब आप ब्रेकफास्ट करने के अधिकारी नहीं है। मुझे पता है, मतलब दादियों से पता लगा कि बाबा इतने स्ट्रिक्ट थे, जो बच्ची या जो भाई या बहन वॉकिंग नहीं, वो सैर नहीं करते थे, तो बाबा कहते आज इसको नाश्ता नहीं देना। तो हम सब के लिए सैर करना बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर में 70 से 80 हज़ार अरब कोशिकाएं हैं, और उस सेल्स में से टॉक्सिन कैसे निकलेंगे, जहरीले पदार्थ कैसे निकलेंगे। तो दृढ़ता से निर्णय कर लिया, करना है तो करना है। शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, बाबा और मुरली के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुरली ही मेरा भोजन है, मेरा जीवन है मुरली है। यही इस बाबा का समाचार पत्र है। मुझे याद है दादी जानकी जी ने 31 दिसंबर 2008 को बाबा के दिन यहाँ मिलती थी कुछ भाइयों से ना, 15-20 भाई होते थे, भाई साहब भी, ब्रिजमोहन भाई जी भी उसमें होते थे। तो दादी ने एक दूसरे से पूछा कि आप में से न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है। तो हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, 15-20 मिनट तो लगते थे, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते थे। हमने भी हाथ उठाया, लगभग सभी ने हाथ उठा दिया। तो दादी कहती है अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रावण का न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो मैंने कहा दादी ये तो ऐसे पता लग जाए भी क्या क्या चल रहा है, मोटा मोटा देख लेते हैं। कहती 15-20 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट खराब करते हो उसके ऊपर, नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी नहीं पढ़ती हूँ। तो मुझे याद है वो दिन और आज का दिन, 31 दिसंबर 2009 2008 और लेकर आज 2024 तक मैंने उसके बाद अखबार कभी नहीं देखा। तो शुद्ध सात्विक मतलब बाबा का बस सत्संग, बाबा और मुरली का संग, उसके अलावा कुछ और संग नहीं। तब पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाती है, तब हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा आने लगती है, हमारा व्यवहार बदलने लगता है। क्योंकि व्यवहार से ही बीमारियां आती हैं, व्यवहार से ठीक होती हैं। कई लोगों को ये लगता है कि हम बाबा के साथ बैठ जाएं, किरणें आ रही हैं, हमारी बीमारी ठीक हो रही, नहीं ठीक होती है। व्यवहार से बीमारी ठीक आती हैं, गलत व्यवहार से बीमारी आती है, गलत सही व्यवहार से, दैवी व्यवहार से हमारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। ध्यान रहे ये बात का। तो ये दृढ़ शक्ति जो आती है ना, निर्णय करने की शक्ति, तब जाकर के देह और देह की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को हम समेट पाते हैं। तब लाइट का शरीर बनता है, तब सूक्ष्म शरीर सही रूप में हमारा एकदम ट्रांसपेरेंट शरीर बनता है। हमारा मन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलाइट बन जाता है, बुद्धि ट्रांसलाइट बन जाती है। इसी को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हमारी चमकीली ड्रेस बन जाती है। तब सूक्ष्म, जितनी चमकीली ड्रेस होगी, जितना आपका ट्रांसपेरेंट मन होगा, जितना हमारा ट्रांसपेरेंट बुद्धि होगी, वो एकदम सेकंड में ऊपर पहुंचती है बाप दादा के में। और ऐसी सूक्ष्म शरीर वाले को, जिसकी लाइट वाला शरीर होता है ना, इसके अंदर बहुत सूक्ष्मता से भरपूर, लाइट से भरपूर, पवित्रता की लाइट, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियों की लाइट से भरपूर शरीर होता है, वो बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकती है। नहीं तो सामने का अनुभव होता है कि बाबा ये है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, बाबा से दृष्टि ले रहा हूँ। ये समीप का अनुभव नहीं है। समान बनो तो समीप का अनुभव होता है।
बाप दादा की गोद का अनुभव होता है। सचमुच में अगर ऐसी हमारी स्थिति बन जाए तो तब हम कहेंगे बाबा की गोद का अनुभव, उस सागर में समाने का अनुभव, ज्ञान सागर में समाने का अनुभव, पवित्रता के सागर में समाने का अनुभव, शांति के सागर में समाने का अनुभव, सत्य और निस्वार्थ प्रेम के सागर में समाने का अनुभव, आनंद का अनुभव, और एक शक्ति की प्रैक्टिकल उसकी सागर में मैं समाया तले में चले जाने का अनुभव होता है। और वो अनुभव, वो रियलाइजेशन, वो सच्चे दिल से महसूस जो होता है ना, वो प्रैक्टिकल सारा दिन में जब कर्म करते हैं ना, वो अनुभव महसूसता एक्सपीरियंस में बदल जाती, कर्म में बदल जाती। नहीं तो कर्म करते समय भूल जाता है। और वहीं से, इसी से फिर हमारी बाबा के साथ एक संबंध की अनुभूति करना, महसूस करना बाबा को, उस संबंध से उसके साथ जीना, वही हमको निरंतर योगी बना देती है। और फिर प्रैक्टिकल में जब हम अशरीरी बन के परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड होते हैं तो विक्रम विनाश होते हैं, और उससे हमारे अंदर जो केमिकल रिलीज होते हैं उससे सहन करने की शक्ति आती है। कैसा भी दर्द हो, कैसी भी परेशानी हो, सहन हो जाती है। दादी जानकी जी कहा करती थी कि क्या कहती थी, दर्द तो गोली से मिटा सकते हैं, दुख नहीं मिटा सकते हैं। पर ये जो स्थिति है ना, विक्रम विनाश करने वाली स्थिति, अशरीरी स्थिति है ना, ये दर्द और दुख दोनों को मिटा देती है। कैसी भी बीमारी हो उसको खत्म कर देती है। तो ये प्रैक्टिकल स्थिति को अपन महसूस करेंगे तो सहन करने की शक्ति भी आ जाती है, समाने की शक्ति माना सहनशीलता आ जाती है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती, सामना करने की शक्ति आ जाती है, और सहयोग करने की शक्ति माना जो लोग हमें तंग भी करते हैं ना, उनको भी हम सहयोग करते हैं। ये शरीर भी हमें बीमारी से भरा हुआ है तो भी उनको भी सहयोग करते हैं। जैसा चीज़ इसको चाहिए ना, सहयोग क्या है, मेरे शरीर को चाहिए फाइबर चाहिए, मेरे शरीर को फल चाहिए, सलाद चाहिए, मैदा की बनी चीज़ें नहीं खाएं, चीनी नहीं चाहिए, तो मैं शरीर को सहयोग कर रहा हूँ वो चीज़ दे करके। मेरी किडनी खराब हो गई, मुझे कम पानी चाहिए, मैं उतना ही पानी पीता हूँ जितना मेरी किडनी को खराब चाहिए, जितना किडनी निकाल सकती है। ये सहयोग करना है। अपने शरीर को भी सहयोग देते हैं, परिवार को भी सहयोग देते हैं, और दुनिया को भी सहयोग देते हैं, पांचों तत्वों को भी सहयोग देते हैं। तो इस तरह से हम आठों शक्तियों के हम स्वामी बन जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारी शक्तिशाली स्थिति है। ओम शांति।